Hello everyone, my name is Soumya and welcome back to our YouTube channel Math Circle. Today we are going to start class 7th NCERT Maths chapter number 2 fractions and decimals. तो आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट 1 पढ़ रहे हैं जिसमें आपको मैं फ्रैक्शंस के बारे में सब कुछ बताऊंगी और ये अगर आपने पढ़ लिया तो एक्सरसाइज आगे आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और डेसिमल का इंट्रोडक्शन मैं पार्ट 2 यानी कि कल अपलोड करूँगी ताकि आप इजीली एक्सरसाइजेस सॉल्व कर लें। तो पहला क्या है, व्हाट इज़ फ्रैक्शन। सबसे पहले आता है व्हाट इज़ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, ये आपके लिए न्यू टर्म नहीं है, आप क्लासेस में इजीली पढ़ चुके हैं इसको। तो फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ होल नंबर। ठीक है, पार्ट ऑफ होल नंबर मतलब जैसे होल नंबर क्या होते हैं 0 1 2 ऐसे चलता रहता है। ठीक है, राउंड ऑफ में जो फिगर होते हैं उनको हम होल नंबर कहते हैं। उसी होल नंबर का जो पार्ट मतलब उसका एक फ्रैक्शन जो होता है दैट इज़ होल नंबर। फॉर एग्जांपल फ्रैक्शन हम मेंशन कैसे करते हैं, अपॉन के फॉर्म में। दिस इज डैश जो बोलते हैं इसको हम अपॉन बोलते हैं। ये 1 है, ये अपॉन 2 मतलब एक ऊपर वाले को बोला जाता है न्यूमरेटर। ठीक है, नीचे जो होता है इस लाइन की उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। क्लियर। और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप कंफ्यूज ना करो, इसलिए डी फॉर डिनोमिनेटर एंड डी फॉर डाउन होता है। डाउन मतलब नीचे, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर है, ऊपर वाला न्यूमरेटर है। तो फ्रैक्शंस इसको हम बोलते हैं, जैसे अपॉन में लिखो। फॉर एग्जांपल मैंने एक रेक्टेंगल लिया, ठीक है, ये क्या है, ओवरऑल तो 1 है। अब इसको हम पार्ट में डिवाइड कर दें, हम सिर्फ इसकी बात करें तो क्या होगा, ये क्या है, पार्ट 1 पार्ट है कितने का, 1 और 2 दो में से एक पार्ट है, तो हम इसको 1/2 लिखेंगे। अगर इसकी भी बात करो तो इसको हम 1 पार्ट लिखेंगे और 1 पार्ट कितने में है, टोटल 2 पार्ट है, टोटल 2 ये हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप 1/2। चलो दूसरा करते हैं, मान लो इसको आप 3 पार्ट में चलो कर दिया। ठीक है, तो ये ओवरऑल तो 1 है पर इसको आपने डिवाइड कर दिया 3 में। तो अगर हम एक की बात करें तो आप इसको कैसे लिखोगे, ये 1 हो गया अपॉन टोटल 1 2 3, तो 1/3 हो गया। ठीक है, आप इसे ऐसे लिख सकते हो। ऐसे ही कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं ऐसे ही 1/3 हो 1/2, जैसे 2/5 हो सकता है, 9/4 हो सकता है, या फिर 2/7। ये सब आपके फ्रैक्शंस में आते हैं। ठीक है, अपॉन फॉर्म आएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो आप इसको बोलोगे फ्रैक्शन। क्लियर। तो आप समझ गए फ्रैक्शन क्या होता है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शंस के भी टाइप होते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मैंने जैसे एग्जांपल तौर पे लिख लिया 1/2। ठीक है, ये क्या है न्यूमरेटर, ये क्या है डिनोमिनेटर। तो जब भी न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा होगा और न्यूमरेटर छोटा होगा, तो इसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे, तो ये न्यूमरेटर देखो 1 छोटा है 2 बड़ा है। दूसरा कोई एग्जांपल लिख लेते हैं, मान लो 3/5 कर लें, ये भी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब 3 इज़ छोटा देन 5, स्मॉलर देन 5। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझते हो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर मतलब ऊपर वाला स्मॉल होगा और डिनोमिनेटर आपका लार्ज होगा। इम्प्रॉपर क्या होता है, जस्ट इसका ऑपोजिट। कैसे, मान लो इम्प्रॉपर में आप 5/4 लिखे, तो ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर। पर यहाँ क्या है, 5 बड़ा है 4 से ना, तो न्यूमरेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से। तो इम्प्रॉपर मतलब आपका ऊपर का नंबर बड़ा होगा रेदर देन अन कंपेरिजन टू नीचे का। तो 9/4 लिख लिया, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। 9 बड़ा है ना 4 से, तो यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया और डिफरेंस प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है। नेक्स्ट कम्स द मिक्स फ्रैक्शन। क्लियर। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स में आपको होल नंबर भी मिलेगा, ठीक है, और साथ में फ्रैक्शन भी मिलेगा। कैसे, मिक्स का मतलब होता है दोनों होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक लिख लेती हूँ 2/5/4, तो ये कैसे हो गया, ये 2 आपका होल नंबर है। क्लियर, जैसे मैंने आपको बताया होल नंबर 0 से लेके 1 2 3 4 कितना भी हो सकता है, ये आपका क्या है, फ्रैक्शन है। तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन हो गया, मतलब आपको एक होल नंबर मिलेगा, या तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा या इम्प्रॉपर। ये इम्प्रॉपर है तो उल्टा भी हो सकता है। अब तो ये प्रॉपर हो गया ना, ये होल नंबर, तो साथ में इम्प्रॉपर भी हो सकता है, प्रॉपर भी हो सकता है। एक होल नंबर होगा, एक होल नंबर होगा। क्लियर। तो आई आपको तीनों टाइप समझ में आ गए हों, दिस इज प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स। नाउ कम्स कन्वर्जन। अगर मिक्स फ्रैक्शन लिखा है तो आप उसको इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करोगे, जैसे यही लिखा है, ठीक है, 2/5/4 लिखा है। अब मैं इसी को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या प्रॉपर में कन्वर्ट कैसे करूं, तो उसके लिए क्या करना होता है, जो नीचे वाला नंबर है
इसको इस होल नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो जो आंसर आएगा उसमें इसको ऐड कर दोगे। कैसे? 4 टू ज़ा कितना होता है, 4 इंटू 2 करोगे, फिर जो आंसर आएगा +5 करोगे और अपॉन में 4 रहेगा ही रहेगा। तो कितना को 4 टू ज़ा 8 +5 अपॉन 4 कितना होगा, 8 में 5 ऐड करो, 9 10 11 12 13 13 अपॉन 4 आ गया ना फ्रैक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल, चलो ये तो एक एग्जांपल हो गया, मैं दूसरा एग्जांपल बताती हूँ। फॉर एग्जांपल चलो इम्प्रॉपर था, मैं प्रॉपर 3 1/7 करती हूँ, ठीक है। क्या होगा, ये इंटू करो तो कितना, 7 3 जा 21 हो गया और ये प्लस कर दोगे तो 22/7। आपको इतना तिगड़म करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, 7 3 जा 21, ये मल्टीप्लाई है, आपको पहले याद रखना है, पहले मल्टीप्लाई फिर जो आंसर आए उसको प्लस। तो 2-4 बार आप ऐसे करो डिटेल में तो डायरेक्टली ओरली भी ये करने लग जाओगे। 7 3 जा 21 22/7 ये एज इट इज़ रहेगा, ये दोनों बदल जाता है। क्लियर? अब आता है जस्ट ऑपोजिट, मतलब इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में कैसे लिखें। तो फॉर एग्जांपल मैंने पीछे एक क्वेश्चन लिखा था, चलो मैं नया ले लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मान लो 1 4/5 है, ये मिक्स्ड है, सॉरी ये तो उल्टा कर दिया मैंने, मेरे को इम्प्रॉपर लिखना है ना, इम्प्रॉपर या प्रॉपर कुछ भी, चलो 9/5 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम मिक्स्ड में कैसे लिखें। मिक्स मतलब एक होल नंबर आएगा और एक अपॉन में, तो क्या करेंगे, ये कैसे लिखा है, 9/5 मतलब 9 को 5 से डिवाइड करना, इसका मतलब यही होता है। तो 9 को रफली आप 5 से डिवाइड करो, ठीक है। 5 × 1 5 माइनस किया, 9 में से 5 गया 4, अब ये 4 तो कटेगा नहीं आगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये 5 ऐसे ही लिखे रहने देना है, नीचे का चेंज तब भी नहीं करना था, नीचे का चेंज अब भी नहीं करना है। क्लियर? ठीक है। ये 4 जो बचा है इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, और ये आपका क्वोशंट है। डिवीजन में क्वोशंट ही आपका आंसर होता है, तो क्वोशंट को हम ऐसा होल नंबर बना देंगे, ठीक है। 1 यहाँ आ जाएगा और जो नीचे था वो सबसे ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ, ठीक है। तो आपको कोड में याद रखो, जो सबसे नीचे रिमाइंडर आता है उसको सबसे ऊपर लिखना है, जो नीचे था वो नीचे ही रहेगा, और जो क्वोशंट हमारा क्वोशंट ही आंसर होता है, ना ये आंसर होता है डिवीजन में, ना ही डिवीजन में ये आंसर होता है, आपका क्वोशंट ही डिवीजन में आंसर होता है। तो ये 1 आपको एज अ होल नंबर लिखना है, ठीक है। अब आप चेक करो कि ये मेरा सही किया है कि नहीं। चेक करने का तरीका क्या है, इसको वापस इसमें कन्वर्ट कर दो, 5 1 ज़ा 5, ये मैंने इंटू किया, ठीक है। यहाँ 5 आ गया, 5 में 4 ऐड किया 9, 9/5, तो 9/5 आया ना, इसका मतलब मैंने ये सही किया है। क्लियर? तो आई होप आपको मिक्स से इम्प्रॉपर से मिक्स करना आ गया होगा। अब हम आते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शंस को ऐड भी तो करना है, ठीक है। तो हम ऐड कैसे करेंगे, तो ऐड करने का तरीका एक ही है, बट टाइप 2 हो गया, एक लाइक फ्रैक्शन को ऐड करना, एक अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम 5/3 लिख दिया और 2/3, तो ये लाइक कैसे है, यहाँ न्यूमरेटर ऊपर का अलग हो गया लेकिन डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो जब डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का सेम होगा तो वो लाइक फ्रैक्शन बन जाता है। मतलब ये एक अकेला फ्रैक्शन है, ये अकेला, आपको इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना बहुत ईजी होता है। तो आप ऐसा कभी मत करना कि 5 और 2 = 7 लिख दिया, 3 + 3 आपको 6 लिख लिया आ गया, नो, ये रॉन्ग है। अगर दोनों सेम है तो दोनों का हम एक ही बार लिखेंगे, ठीक है, कॉमन, ठीक है। नीचे सेम है तो हम एक ही बार लिखते हैं, दोनों अलग अलग हैं इसको हम अलग अलग ही लिखेंगे। तो 5 6 7, ऊपर तो 7 आया पर नीचे सिर्फ 3 आएगा, ये आपका आंसर हो गया। तो लाइक फ्रैक्शन को हम ऐसे ऐड करेंगे, ठीक है। अब आता है थोड़ा टफ वाला कि अनलाइक फ्रैक्शंस को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे अनलाइक फ्रैक्शन का मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, 2/3 और प्लस कर दिया, सेम नहीं करना है हमको, तो 5/2 कर देते हैं, ठीक है, कर दिया। अब क्या करना है, अब देखो नीचे सेम नहीं है ऊपर सेम नहीं है, तो ये मत सोचना कि 5 और 2 7 कर दिया और 3 और 2 5 कर दिया, ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले इनको हम अलग अलग लिख लेते हैं, 2/3, एक ये है एक ये है, 5/2। तो हमको ध्यान डिनोमिनेटर पे देना है, इस पे और इस पे, ठीक है। तो 3 और 2 में पहला ऐसा कौन सा टेबल, दोनों में आता है, 6 आता है, ये सब चीज़ पहले होल नंबर वगैरह में पढ़ा चुके हैं हम लोग, ठीक है, नंबर सिस्टम वगैरह सब में पढ़ चुके हैं हम लोग, क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। तो हमें क्या करना है, नीचे वाले को सेम करना है, ये अनलाइक है ना, तो हमें इसको लाइक बनाना है, एक जैसा बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले को बनाना है तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें
तो नीचे 6 आ जाएगा, और 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी 6 आ जाएगा। मतलब हमें नीचे लाना है, यहाँ आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो सेम होना चाहिए। तो नियरेस्ट वन तो यही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमें क्वेश्चन को चेंज नहीं करना है। 2 और 3 लिखा था, 5 2 सही है, पर इंटू 2 क्वेश्चन में मैंने खुद से किया है ना, तो इससे क्या होता है, क्वेश्चन चेंज हो गया। क्वेश्चन चेंज करने का राइट हमें नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन चेंज नहीं, हम उसको मॉडिफाई ज़रूर कर सकते हैं। तो अगर नीचे 3 इंटू 2 किया है तो हमें ऊपर भी 3 इंटू 2 करना होगा। अगर नीचे इंटू 3 किया है तो ऊपर भी इंटू 3 करना होगा। तो ये क्या 2 2 जा 4 हो जाएगा, वही 5 3 जा 15 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या मिल गया, इन दोनों फ्रैक्शंस को हम भूल जाते हैं। हमारे लिए नया क्वेश्चन क्या हो गया, ये तो क्या आया है 4/6 प्लस 15/6। अब ये लाइक फ्रैक्शन बन गया। हमारा एम यही था, हम नीचे को बराबर करें, लेकिन ये मत भूलना अगर नीचे से किसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर करना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। अब इसको ऐड इजली कर लोगे, कॉमन है तो 6, 15 में 4 ऐड किया तो 19। तो ये आपका आंसर आ गया एडिशन वाला, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तरीका क्या है, इंटू 2 ही करना है, इंटू 3 ही करना है, ये हमें समझ कैसे आएगा। तो हम क्या करेंगे, नीचे वालों का एलसीएम ले लेंगे। ये पहला तरीका हो गया, ये दूसरा। तो 3 और 2 का एलसीएम ले लो, क्या आएगा, 2 से डिवाइड किया 3 नहीं जाएगा तो ऐसे, लेकिन 2 1 जा 2। अभी 3 से किया 3 1 जा 3 1 जा 3, तो 2 इंटू 3 कितना होता है 6। तो यहाँ से आपको मालूम चलेगा कि आपको इधर क्या लाना है, और क्या लाना है तो इसके लिए मल्टीप्लाई क्या करोगे वो आपको पता चल ही जाना है। इसके बाद का प्रोसीजर सेम हो जाएगा, यहाँ के बाद से सेम प्रोसीजर है, ठीक है। तो आई होप आपको अनलाइक फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करना है क्लियर हो गया होगा। क्लियर। नाउ कम्स एडिशन। तो आपने पढ़ लिया, पर एडिशन में मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई कि जैसे आपने एडिशन किया है ना, सेम वे आप सब्सट्रैक्शन भी करोगे। प्लस प्लस की जगह माइनस हो जाना है। बाकी एलसीएम का तरीका, डिनोमिनेटर को सेम करने का तरीका, वो सब सेम होगा, ठीक है। बट जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ आपको माइनस करना है, तो आप सब्सट्रैक्शन कर लोगे फ्रैक्शन का। क्लियर। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन बोलो या प्रोडक्ट बोलो, और कभी कभी क्वेश्चन में ऑफ भी लिखता है, इसका मतलब भी होता है कि आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अभी किसी फ्रैक्शन को होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करना है, किसी फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये देखना है। तो बाय या होल नंबर, मतलब किसी तो पहले फ्रैक्शन लिख लिया, 2/5 लिख लिया। अब इसको हमें किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो होल नंबर से चलो मान लो 6 से करना है, ठीक है। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे आपको सिंपल तरीका करना है, आपको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर क्या है यहाँ पे 6 और 2 है, और इसमें तो डिनोमिनेटर है, इसमें नहीं है, तो डिनोमिनेटर आप खुद से बना सकते हो। अपॉन 1 कर दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो तो वही नंबर आता है। तो ये इसको हम क्वेश्चन चेंज करना नहीं कहते, इसको कहते हैं क्वेश्चन को ईजी बनाना, ताकि आप कर लो। और ये नहीं भी करोगे ना तो भी आप सॉल्व कर सकते। जैसे यहाँ पे 6 इंटू 2 करना है, और यहाँ ओनली 5, या फिर 5 इंटू 1, डजेंट मैटर। कितना 6 2 जा 12 और 5 1 जा 5, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 9/4 करना है, तो आप कैसे करोगे, यहाँ 2 इंटू 9 कर दो, 2 इंटू 9 और नीचे सिर्फ 4 कर दो, इंटू 1 करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 9 2 जा 18/4 आ गया, ठीक है। अभी क्या है, इस चीज़ को भी आगे सॉल्व करना बताऊंगी मैं लास्ट में, ठीक है। अब क्या है, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं क्या करती हूँ, चलो एक लिख लेते हैं 6/4, दूसरा मान लो कुछ भी लिख लो, चलो 2/7 कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सिंपल 6 इंटू 2 और 4 इंटू 7। इसमें एडिशन वाला झंझट नहीं है, इसमें आपको कोई एलसीएम नहीं लेना है, बस एडिशन सब्सट्रैक्शन में आपको एलसीएम लेना है। तो 6 2 जा 12, 7 4 जा 28, ये आपका आंसर आ गया। बट इन आंसर्स को आप यहीं पे नहीं छोड़ोगे, क्यों, क्योंकि ना यहाँ पे हम 12/5 को छोड़ सकते हैं ऐसे, क्योंकि अब ये कटिंग नहीं हो रही है, मतलब ये स्मॉलेस्ट फॉर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो कट रहा है। देखो 18 और 4 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो इसको स्मॉलेस्ट कैसे करना है मैं आगे बताती हूँ। उससे पहले मैं डिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। अभी आया है डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन, क्लियर। बट डिवीजन से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा था ऑफ वाला, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि 5 ऑफ 2/9 बोलें, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है, ऑफ का मतलब इन 2/9, तो 5 2 जा 10/9। ऑफ का मतलब होता है आपको मल्टीप्लाई ही करना है, ठीक है। नाउ कम्स द नेक्स्ट वन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन।
तो पहले किसी फ्रैक्शन को हम होल नंबर से कैसे डिवाइड करें। फॉर एग्जांपल कोई नंबर ले लेते हैं, फ्रैक्शन 7/3 आपके बुक का ही है और होल नंबर 8 है, तो 8 डिवाइड बाई 7/3 कैसे करोगे। डिवाइड में थोड़ा प्रॉब्लम है, जितना ईजी मल्टीप्लाई है डिवीजन उतना ही थोड़ा सा टफ हो जाएगा, बट आप समझोगे तो टफ ये नहीं रहेगा। अब क्या करना है, यहाँ कुछ नहीं है, अपॉन 1 ले लो, ठीक है। तो क्योंकि ये 8/8 डिवाइड बाई 7/3, तो आप नॉर्मली कैसे सोचोगे, 8 डिवाइड बाई 7, एक खुद डिवाइड में है तो यहाँ 2 लाइनें आ गई। अब हम क्या करें, तो इसके लिए इजी फॉर्मेट क्या है, मैंने यहाँ पे 1 क्यों लिखा है, ठीक है। इसको भी 2 तरीके सॉल्व करने के, एक तरीका ये, एक ये। अब मैं बताती हूँ कैसे। पहला है ये अकेले 8 मत लिखो, अपॉन 1 लिखो, तो 8/1 और डिवाइड बाई 7/3, तो फिर से डिवाइड बाई 7/3। अब ये 4 आ गया तो क्या होगा, नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा और बीच वाला बीच में ही रहेगा, मतलब 8 को 3 से मल्टीप्लाई होगा, 7 का 1 से हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या आएगा, 324/7, ठीक है। अब ये फर्स्ट तरीका था, पहला मेथड। सेकंड में क्या करूँ, 8 डिवाइड बाई 7/3 था तो ऐसे ही लिख लेते हैं, 8 डिवाइड बाई 7/3। तो एक पहले फ्रैक्शन को ऐसे ही रहने दो, चाहे 8 हो चाहे अपॉन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 8 डिवाइड को आप मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ भी तो मल्टीप्लाई हुआ है ना, यहाँ पे देखो भले ये डिवाइड था पर ये ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई से क्या होगा, हमने अगर क्वेश्चन नहीं चेंज करना, मैं आपको हर बार बोलती हूँ आपको क्वेश्चन नहीं चेंज करना है। क्वेश्चन चेंज किया तो आपको कुछ और साथ में चेंज करना होगा। तो यहाँ क्या करना है, हमें 7/3 का रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, तो 3/7 हो जाएगा। तो आंसर क्या आया, 8 3 जा 24/7। देखो सेम आया ना। अब चाहे आप इस तरीके से कर लो या फिर इंटू करके इसको रेसिप्रोकल कर लो, 8 × 3/7 ही आना था, 8 × 3/7 ही आना था। इन 2 तरीक़ों में आप कौन सा यूज़ करोगे, आप सोच लो। आई थिंक आपके लिए ज़्यादा ईजी ये रहेगा। चलो अब देखते हैं कि हम फ्रैक्शन से कैसे करना है, ठीक है। किसी 2 फ्रैक्शन को डिवाइड करना है, एग्जाम्पल 2/3 डिवाइड बाई 4/5 है। तो मैं इस तरीके से बताती हूँ, इस तरीके से भी। तो पहला तरीका मैं बताती हूँ कैसे होगा, 2/3 हो गया अपॉन 4/5, पहला वाला सबसे ऊपर, बीच वाला बीच में, तो क्या हो जाएगा 2 × 3, मतलब 2 × 3 मतलब 5 है ये। तो 5 ऊपर गया, 2 × 5 हो गया अपॉन 3 × 4 हो गया, 3 × 4, ठीक है। अब मैं सेकेंड मेथड बताती हूँ आपको, जो आपको ईजी लगेगा। 2/3 ऐसे ही लिख दो, और आपको ध्यान देना है, आपको दोनों रेसिप्रोकल नहीं करना है। दोनों करोगे तो डिवाइड ही हो जाएगा, फिर कोई गड़बड़ हो जाएगी किसी एक को। तो सबसे अच्छा तरीका है, पहले वाले को ऐसे ही लिख लो, डिवाइड को कर दो मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई होते ये उल्टा हो जाना चाहिए, रेसिप्रोकल। तो 4/5 का हम 5/4 कर दोगे। अब देखो सेम आया, इस तरीके से भी 2 × 5/3 × 4 आया, यहाँ से भी 2 × 5/3 × 4 आया। तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, 4 3 जा 12, ठीक है। तो आई थिंक आपको डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सब आ गया। अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं, जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, जो मैंने आपको बताया था कि आप इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। वाई, जैसे यही वाला 10/12 सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब ये सिंपल फॉर्म नहीं है। क्यों, क्योंकि ये अभी भी छोटा हो सकता है। कैसे, ये 10 है, ये 12 है, किसी न किसी से डिवाइड होगा ना। जब तक फ्रैक्शन डिवाइड होता रहे आपको करते रहना होगा। मतलब 10 भी 2 के टेबल में आता है, 12 भी 2 के टेबल में आता है, तो 2 से करते हैं, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। तो आपका रियल आंसर 10/12 नहीं 5/6 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये कट सकता है। चलो इसको दिखाते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में देखो, ये नहीं कर सकते, कोई भी नंबर ऐसा नहीं जिसके टेबल में 10 भी आए 9 भी आए, बट ये हो सकता है। 12 भी 2 के टेबल में आता है, 28 भी 2 के टेबल में आता है। तो 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये अभी भी कटेगा, 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 6 है, लास्ट में 4 है। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। अब 3 7 नहीं कर सकते, तो आपका आंसर 3/7 होना चाहिए। तो जब भी आप आंसर लिखोगे ना, भले ये भी सही है ये भी सही है, बट आपको अगर पूरे क्वेश्चन के 2 नंबर मिलने होंगे ना, अगर आपने यहाँ से यहाँ नहीं किया तो आपको टीचर आपकी 1 ही नंबर देगी। तो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म करना जरूरी है, इसका भी हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, तो 9/2, ठीक है। ये नहीं होगा क्योंकि दोनों के टेबल में ना 2 में आता, ना 3 में, ना किसी में आता है। तो आपको आई थिंक सिंपलेस्ट फॉर्म करना
आ गया। सी इसको नहीं कर सकते आप, कौन सा था यहाँ पे 10/9 को आप नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म है, आप कटिंग हो ही नहीं सकती, बट इसकी हो सकती है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आपका ये इंटीजर चैप्टर फिनिश हो जाता है। यहाँ पे सॉरी इंटीजर नहीं, आपने तो मैंने फ्रैक्शन स्टार्ट कर दिया, तो आपका फ्रैक्शन का पार्ट 1 कर लिया है। ठीक है, तो फ्रैक्शन के बारे में आप सब जान गए हो। कल मैं डेसिमल के बारे में सब बताऊंगी, उसके बाद मैं चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बताइए। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे।